नमस्ते दोस्तों, आज 16 मार्च 2026 हम लाए हैं आपकी स्क्रीन पर 10 सबसे ताज़ा और बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाना मत भूलिए ताकि हर नई खबर सबसे पहले आपको मिले। जी के प्रश्न, कमेंट में सही उत्तर लिखिए, सही जवाब देने वालों को इनाम मिलेगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 15 जनवरी 1950। अब शुरू करते हैं खबरों के साथ। पहली हेडलाइन, देश के कई राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और बिहार समेत आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों में 40 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे कुछ जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। नागरिकों को बाहरी गतिविधियां कम करने और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी हेडलाइन, देश में मौसम का बड़ा बदलाव, किसानों को सतर्क रहने की सलाह। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में तेज बदलाव आ रहा है, जिसके असर से कई जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का खतरा है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से कमजोर फसलों की सुरक्षा, प्लास्टिक कवर या अस्थायी आश्रय की व्यवस्था करने और आवश्यक बीजों या बुवाई कार्यों को स्थगित रखने की सलाह दी है। स्थानीय कृषि विभाग किसानों को ताजा चेतावनियां और मदद उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी हेडलाइन, राज्यसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति में हलचल। देश के विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों के चुनाव की प्रक्रिया सक्रिय हो गई है और विधायकों के बीच राजनीतिक गतिशीलता तेज हुई है। पार्टियां अपने विजयी उम्मीदवारों को सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन और रणनीति पर काम कर रही है। बिहार में विशेष रूप से सियासी चर्चाएं और कड़ी जमीनी सक्रियता देखी जा रही है। इन चुनावों का केंद्र और राज्य स्तर पर समीकरणों पर सीधा असर पड़ सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर हेडलाइन, कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन कई राज्यों में बादलों और आंधी तूफान के संकेत दिए हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट की उम्मीद है, जिससे गर्मी में राहत तो मिलेगी, लेकिन ट्रैवल और खुले कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरी सेवाएं तैयार रखने को कहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर हेडलाइन, बिहार की राजनीति में राज्यसभा सीटों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार में राज्यसभा सीटों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। पार्टियां संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर रही हैं और विधायकों के बीच समझौते व वोटिंग की रणनीतियां बन रही हैं। इस बार की राज्यसभा सीटों पर किसका प्रभुत्व रहेगा, यह राज्य की सियासत और केंद्र राज्य रिश्तों पर असर डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे अगले कुछ हफ्तों में देखे जाने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर हेडलाइन, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश। मौसम के बदलते रुख के साथ हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना है, जबकि निचले मैदानों में बारिश और ठंडक का असर बना रहेगा। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से यातायात प्रभावित हो सकता है और ट्रैकिंग या यात्राओं पर रोक लग सकती है। स्थानीय प्रशासन ने सड़क साफी और बचाव व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है और यात्रियों को यात्रा से पहले मौसम अपडेट चेक करने की सलाह दी जा रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं हेडलाइन, कई जिलों में बिजली गिरने और आंधी का खतरा। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक
कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और आंधी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों पर न रहने और ऊंचे धातु ढांचे से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। बिजली आपूर्ति में व्यवधान और स्थानीय नुकसान के संभावित मामले देखने को मिल सकते हैं। आपातकालीन सेवाएं सतर्क रखी जा रही हैं और लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 8वीं हेडलाइन, देश में तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम के इस चक्र के चलते कुछ हिस्सों में तापमान में गिरावट तो कुछ दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी पूरे देश में अलग अलग मौसम का अनुभव होगा। यह अस्थिरता कृषि, यात्रा और स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को मौसम के अनुसार कपड़ों और जरूरी सावधानियों का पालन करने को कहा है। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 9वीं हेडलाइन, कई जगह तेज हवा और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई है, जो फसलों के लिए खतरे का संकेत है। किसानों को अपने संवेदनशील फसलों को संरक्षित करने, उचित बुवाई शेड्यूल और बीमा पहलुओं का सहारा लेने की सलाह दी जा रही है। स्थानीय कृषि कार्यालय नुकसान का आकलन और आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रखने के लिए तैयार हैं। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 10वीं हेडलाइन, 16 मार्च से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। देश के कई हिस्सों में 16 मार्च से 3 दिनों तक बड़े सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें स्थानीय और राष्ट्रीय कलाकार भाग लेंगे। इन आयोजनों में नृत्य, संगीत, लोक कला और व्यंजनों का प्रदर्शन होगा, जिससे पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आयोजक सुरक्षा और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।